हाय एवरीवन, मैं हूँ उष्मा और आज की जो रिक्रूटमेंट है वो दो जॉब रोल्स के लिए है। पहली जॉब रोल जो है वो टेक्निकल कंटेंट राइटर की है और जो दूसरी जॉब रोल है वो सिलेक्शन एडिटर की है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है और एक परमानेंट जॉब रोल है और दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत लीनियंट रखा गया है। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस सभी एलिजिबल हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की भी हम बात करेंगे और टेक्निकल कंटेंट राइटर की जो सैलरी रहेगी वो 33,000 पर मंथ तक रहेगी, जो अप्रॉक्सीमेटली 4 LPA तक जाएगी। और जो सिलेक्शन एडिटर की जो सैलरी है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगी। स्ट्रेव और इन्फो एज में हायरिंग की जा रही है और इन जॉब रोल्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि रेज्यूमे को ज़रूर अपडेट करिएगा। एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। हर टॉपिक्स को, हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, सैलरी पैकेजेस को डिटेल में कवर करेंगे। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको एसेंशियल जॉब्स की तरफ से एटलीस्ट 2 वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स डेली बेसिस पे मिले और आप उसमें अप्लाई ज़रूर करें। तो चलिए हम इन्फो एज की बात कर लेते हैं। आपने Naukri.com का नाम तो सुना ही होगा और मैं बता दूं कि इन्फो एज बेसिकली Naukri.com की ही सब्सिडरी है। रिक्रूटमेंट, मैट्रिमोनी, रियल एस्टेट और एजुकेशन सेक्टर में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। आपने जीवन साथी .com का भी नाम सुना होगा, वो इन्फो एज की ही सब्सिडरी है। शिक्षा.com इनका ही इनिशिएटिव है। 99acres.com इनका ही इनिशिएटिव्स है और तो अच्छी कंपनी है, ट्रस्टवर्दी है, इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे कि जॉब रोल की अगर हम बात करें तो ये टेक्निकल कंटेंट राइटर कॉन्ट्रैक्चुअल रोल है और इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड हो ना हो, इन्होंने ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं रखा है। नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग इसमें कंडीशंस रखी गई हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जिन्होंने नॉन टेक किया हुआ है। तो अगर आपका बीएससी है या बीई बीटेक है, किसी भी स्पेशलाइजेशन में, ग्रेजुएशन है किसी भी स्पेशलाइजेशन में बेसिकली, तो इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हो तो पाइथन, डेटाबेस, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड इनसे होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ज़ीरो स्किल्स है, फ्रेशर्स हो, तो ये बैकग्राउंड होना चाहिए। और अगर आप के पास एक्सपीरियंस्ड है किसी भी टेक्निकल फील्ड या टेक्निकल कंटेंट राइटिंग में, तो इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो। अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एसईओ की। गूगल में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब में बहुत अच्छी अच्छी यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें एसईओ जो है वो फ्री सिखाया जाता है। बेसिकली ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो आप एक दिन में भी सीख सकते हैं और चाहे तो आप इसका कोर्सेरा में फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं और रेज्यूमे में अपडेट ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में। पोजीशन जो है वो टेक्निकल कंटेंट राइटर की रहेगी और जो रोल टाइप है वो कॉन्ट्रैक्चुअल 1 साल का रहेगा। वर्क मोड रिमोट है, मतलब वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि जो वर्किंग है वो मंडे टू फ्राइडे ही रहने वाली है। सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ होगा। जो वर्क टाइमिंग्स होंगी वो 9:30 बजे सुबह से लेकर शाम 6:30 बजे तक रहेगी। सैलरी 1 से 4 LPA तक रहेगी, जो अप्रॉक्सीमेटली 33-34 LPA तक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिज़ाइन थ्योरी की। आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो, और नहीं है तो उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स, एक्सेप्शनल राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सारे की पॉइंट्स को जो है आप अपने रेज्यूमे में भी अपडेट कर सकते हैं और किसी प्रकार की क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में भी मेंशन ज़रूर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है इस जॉब रोल की। फटाफट अप्लाई करिए क्योंकि ये जॉब्स जो हैं वो जितनी जल्दी आती हैं उतनी जल्दी ये फिल भी हो जाती हैं। तो अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी अप्लाई करिएगा। एक बार डेट्स ज़रूर चेक कर लें अप्लाई करने से पहले, बिकॉज कमेंट सेक्शन में फिर किसी का कमेंट आता है कि ये जॉब तो एक्सपायर्ड है। तो इसे आप रियल टाइम बेसिस पे देखा करिए ताकि कोई भी जॉब एक्सपायर ना हो। जब देखा करिए उसके जस्ट बाद आप जो है वो अप्लाई करा करा करिए। चलिए हम दूसरी जॉब रोल की बात कर लेते हैं जो स्ट्रेव की तरफ से आई है। और ये एक कंटेंट टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज है जो डेटा सर्विसेज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज और टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मल्टीपल डोमेन्स के ऊपर भी वर्क करती है, जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, एडटेक, रिसर्च, कंटेंट के एरिया में भी वर्क करती है। अच्छी कंपनी है, ट्रस्ट कर सकते हैं। और
वर्थ रहेगा इसमें अप्लाई करना। चलिए हम बात करते हैं जॉब रोल की। जॉब रोल इसमें आप चाहे तो सिलेक्शन एडिटोरियल कह लीजिए, चाहे तो कंटेंट एडिटोरियल और जर्नलिज्म कह सकते हैं। तो बेसिकली ये भी कंटेंट राइटर का ही काम है। एडिटोरियल का काम है, एडिट करना होगा जो कंटेंट आपको आपके पास है, तो एडिटर का ही काम है। साथ ही साथ इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फ्रेशर्स हैं, वेल एंड गुड, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, वीएलएसआई, ईईई और ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बेसिकली ये सब होना चाहिए, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। और अगर आप इन टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, लगभग 6 से 1 साल, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है वो कंसीडर किया जाएगा। अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जर्नलिज्म के प्रोसेस पे। साथ ही साथ एन इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस इन एकेडमिक पब्लिशिंग, जो एकेडमिक पब्लिशिंग्स होती हैं उनमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एंड अप टू अ डेट नॉलेज ऑफ मार्केट ट्रेंड, जो भी मार्केट ट्रेंडिंग है मार्केट में उसमें एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग ग्रामर जो है उसकी थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही समझ होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्किल्स और जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बता दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो इसमें आप अप्लाई, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो एक्सपीरियंस ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन, तो इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो स्किल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। माफ़ी चाहूँगी, ग्रेजुएशन इसमें ज़रूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ एडिटोरियल की इसमें जो है वो पोस्ट है, तो अच्छी जॉब है। फेमिलियरिटी विद द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, इन सब की समझ होनी चाहिए। हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंज इन वर्क प्लान्स और असाइनमेंट्स। तो ये सारी स्किल्स आप अपने रिज्यूमे में अपडेट कर सकते हैं। आप मॉडिफाई करने के बाद आप इसमें अपडेट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एचआर की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, तो रिक्वेस्ट है एचआर की जो मेल आईडी है उसमें भी मेल करिएगा अच्छा सा कवर लेटर बना के, और जो लिंक दी गई है उसमें भी अप्लाई करिएगा, तो रिवर्ट आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के साथ, उसकी अपडेट ज़रूर दी जाएगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और 2 जॉब रोल्स तो आपको तो डेली बेसिस पे वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट विद द जॉब एप्लीकेशंस। बाय बाय।